हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। लिटरली आप लोग का पढ़ाई एकदम नेक्स्ट लेवल का चल रहा होगा। अगर आप एसएससी का कोई भी जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल हो गया या फिर एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, अगर इस सब तक का तैयारी करते हैं ना तभी आपके लिए सेशन है। बैंक का करते हैं तो ज़रूरी नहीं है। यू कैन ईजिली स्किप दिस वीडियो, है ना। बैंक छोड़ करके बाकी जितना भी है ना, ठीक है, सबका करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आप सोच सकते हैं आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। यहाँ पे क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब भी सीरीज आता है ना तो आपका तरीका क्या होना चाहिए, सोचने का नज़रिया क्या होना चाहिए ना। आप सबसे पहले ना जैसे डिफरेंस ले लेकर के देखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 का, फिर यहाँ पे क्या है 4 का, फिर यहाँ पे है 5 का। देखो, तो 5 का नहीं 6 का ना है, ठीक है। 23 6 29 होता है ना, ठीक है। अब आगे 2 4 6 आगे क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग ये हो रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा आप अगर आप ध्यान दोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन का दो दो आंसर रहता है, ठीक है। दो दो आंसर इस सेंस में रहता है, जैसे मान लेते हैं 2 3 5 और 9। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक ऑड वन इसमें छांटना है तो कोई बोलेगा 2, कोई बोलेगा 9, ठीक है। दोनों सही है। क्यों सही है, क्योंकि कोई ये छांट लेगा कि यहाँ पे ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। कोई कहेगा ठीक है ये सारा का सारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और ये कंपोजिट नंबर है। उसके अकॉर्डिंग दोनों सही है। सेम चीज़ यहाँ पे है। देखो, ये सारा का सारा ना क्या है, प्राइम नंबर जो है ना उसका सीरीज चलता है अभाज्य संख्या का। जैसे 17 के बाद आता है 19, के बाद 23, के बाद 29, 29 के बाद 31। सही आंसर इसका 31 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग है भाई, क्या होगा बताओ। एकदम क्या तांडव मचा है 15 और 8 के बीच में। कुछ गुल खिलाया है ना तो 6 निकल गया। क्या घटाने पे आ रहा है, नहीं तो कितना आ रहा है, 15 में से 8 घटेगा तो 7 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि फिर उसके बाद 1 घटा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे लॉजिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, 15 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। फिर इस दोनों को आपस में गुणा करो, क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 यहाँ पे आ गया। 13 में 5 जोड़ो क्या आ जाएगा, 18। 18 में 8 और 1 को गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 8। वैसे ही 12 में 5 जोड़ो क्या आ जाएगा, 17। 17 को मतलब 7 और 1 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 7। सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 7। लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि 4 एक 3 एक जैसा है, एक अलग है, चौथा विषम है। क्या हो सकता है, कैरोट, पोटैटो, ओनियन और टोमेटो। इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। कैरोट गाजर हो गया, पोटैटो आलू हो गया, ओनियन प्याज होगी। ये सारा ना ज़मीन के अंदर मिलता है, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर डेवलप होता है। लेकिन टोमेटो जो है ना भाई ऊपर वाला साइड आता है। ये सब तीनों अंदर वाला साइड है, इसीलिए आपका ऑड वन क्या हो गया, टोमेटो, टमाटर, ठीक है। कौन सा लीप वर्ष नहीं है पूछा जा रहा है। लीप वर्ष के लिए को ये पता होना चाहिए कि शताब्दी वर्ष जब भी दिया है हुआ है ना तो उसमें अगर 400 से भाग होता है तो वो लीप वर्ष होता है। जिसमें नहीं होता उसमें नहीं होता है। देखो, 400 मतलब 2 जीरो से तो जो 2 जीरो खत्म हो जाएगा सब में, ठीक है। अब देखो, जिसमें 4 से भाग हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हो जा रहा है, इसमें हो जा रहा है, इसमें हो जा रहा है, 18 में हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब यही लीप 1800 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। सिंपल। ऑड वन आपको यहाँ पे चुनना है। क्या हो सकता है, ए बी सी डी एस टी डब्ल्यू भी। क्या हो सकता है, कुछ लॉजिक तो पकड़ना है ना। कई बार क्या होता है, दोनों का जो प्लेस ये रहता है ना, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे ए बी सी डी एस टी ये तीनों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन डब्ल्यू और वी जो है ना ये उल्टा है। यहाँ पे वी डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी फिर से ऑड वन है। क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, देखो इसका ना दो दो आंसर आएगा। आपका दोनों सही है, लेकिन ये होता है ना कि एग्जाम में अगर दो दो आंसर सही होता है तो क्या होता है, जो कंसेप्ट जो एग्जामिनर सेट करके दिया हुआ है ना, अगर वो आपका फिलफिल होगा तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इच्छा हमेशा जैसे कई लोग बोलेंगे इसका आंसर दो, कई लोग बोलेंगे नाइन। दोनों सही है। दो क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ये इवन नंबर है। 9 कैसे सही हो जाएगा, ये तीनों प्राइम नंबर है, ये 9 जो है अलग से कंपोजिट नंबर है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर, सही आंसर इसका क्या होना चाहिए पता है, इसका सही आंसर 9 होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर के ऊपर सेट किए थे और 9 जो है वो ऑड नंबर। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा डाल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जैसे कुछ आलू कौवे हैं। देखो, कुछ आलू जो है वो क्या है, कुछ आलू कौवे हैं,
सभी कौवे क्या है, सभी कौवे भाई सेब है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है कि सभी सेब कौवे हैं। देखो सभी सेब कौवे हैं नहीं है भाई, गलत, कुछ सेब कौवे हैं ये बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन सभी गलत हो गया। कुछ आलू सेब है, कुछ आलू सेब है, हाँ ये सही है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आपका ये तो इसमें टच करिए रहा है, तो इसमें सिर्फ सेकेंड नंबर ही निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ऐसे क्या कहा जा रहा है कि एक्स बी का पिता है। चलो भाई एक्स जो है ना किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है। एक्स के केवल दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, बी सी का भाई है, बी जो है ना, चलो बी जो है ना सी का भाई है, इसका मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा। सी पी की पुत्री है, सी जो है पी की पुत्री है, इसका मतलब है ये दोनों का आपस में रिलेशन है, ये दोनों आपस में पति पत्नी है। सी जो है पी की पुत्री है, मतलब ये यहाँ पे इसका मतलब जेंडर क्लियर है। ओ पी की पोती है, अरे एक मिनट देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से लिख करके शुरू करता हूँ, ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे ये पी था, ठीक है, पी का शादी एक्स के साथ हुआ था, यहाँ पे सी था, ठीक है, और इस मतलब इसके दो बच्चे थे, एक कौन था, बी था, ठीक है, बी इसका भाई था। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ओ जो है पी की पोती है, तो पी की पोती हो सकता है कि हाँ, पहले हम पी जो है यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, नहीं नहीं ओ ना, ओ पी की पोती मतलब ओ यहाँ पे कर लेते हैं, इसका भी जेंडर क्लियर है, ठीक है। लेकिन एम जो है ओ का पिता है, ओ का पिता होने के लिए इसका शादी सी से ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी ये मेल है ना, तो मेल के साथ साथ शादी कैसे हो सकता है ना। मतलब ये सी जो है ना ओ की माँ है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे आपको इस ऐसे पूछना है ना कि एम जो है ना, एस के जगह पे आप एम कर दो, एम जो है बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। इसको साला भी बोल सकते हैं, साला भी कई बार लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया हुआ है, आपको बस लॉजिक पकड़ना है। ए बी में क्या तांडव मचा कि 24 आ गया, सी बी में क्या किए तो 22 आ गया, ठीक है। तो वैसे ही लॉजिक लगाना है, ए एफ के साथ क्या तांडव मचेगा। देखो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2, ठीक है, दोनों को अच्छा, ये दोनों को जोड़ने पे क्या आता है 3, 3 पे क्या आता है सी, सी का उल्टा क्या होता है एक्स, एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है 24। देखा ना लॉजिक क्या लगा है भाई, माइंड ब्लोइंग। सी बी, सी कितना पे होता है 3, बी कितना पे होता है 2, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 5, 5 पे क्या आता है ई, ई का उल्टा क्या होता है वी, वी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 22, 22 बाई ए एफ का निकालते हैं, ए का होता है 1, एफ का होता है 6, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 7, 7 पे आता है जी, जी का उल्टा क्या होता है टी, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लॉजिक पकड़ो लॉजिक, तो ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा यू कैन राइट इन कमेंट्स, अच्छा लगा तो ही शेयर करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि हो सकता है पहली बार आपको वीडियो मिला, दोबारा आपको नोटिफिकेशन ही ना मिले, इसीलिए ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।